नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। BA 4 सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स क्वेश्चन है सेकंड। इससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चाहते हैं ये नोट्स, तो पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो नोट्स आपको कहां से और कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों समय न ज़्यादा गवाते हुए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति, विकास, उपलब्धियों का वर्णन करें। या क्वेश्चन आ जाए राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज पर एक निबंध लिखो, नोट लिखो। तो क्वेश्चन आंसर एक ही लिखना है दोस्तों। तो शुरुआत है ब्रह्म समाज। कहते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में ये कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति का मुख्य कारण समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियां थी, इनको ख़त्म करना था। इन सब से समाज को मुक्त कराने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और अन्य कई व्यक्तियों के सहयोग से आधुनिक भारत का निर्माण किया। अब आता है राजा राम मोहन राय। कहते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर गांव में हुआ। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारनी देवी था। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन यानी विरोध किया गया। इन्होंने बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने वेद, वेदांत व उपनिषदों का भी गहरा अध्ययन किया। 1805 में राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली और कुछ समय बाद 1811 में इनके बड़े भाई जगत मोहन का निधन यानी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी भाभी को सती होने से बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल हो गए और उन्हें बचा ना पाए और अपनी भाभी को सती होने से नहीं बचा सके। तो इस बात का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त यानी कुचलने यानी ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया और 1814 में कंपनी की सेना से त्याग पत्र दे दिया और राजा राम मोहन राय जन सेवा और समाज सुधार के कार्यों में लग गए। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य कार्य समाज से धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को मिटाना और लोगों को जागृत करना था। इन कार्यों से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 1832 में राजा मोहन राय फ्रांस की यात्रा पर गए। वहां अधिक कार्य करने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनका देहांत यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब आता है ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। नंबर 1, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। आत्मा अमर और कभी नहीं मरती। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ब्रह्म समाज ने नैतिक पवित्रता पर बल दिया। आध्यात्मिक विधि द्वारा उपासना करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना और प्रचार करना। मुक्ति के लिए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सभी मनुष्य को बिना जाति और संप्रदाय भेद के उपासना करने का अधिकार है। 9, सारे ब्रह्मांड का स्वामी एक है और वह निराकार, अनादि और अनंत है। अनुभूति से भगवान का ज्ञान होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान मानना और उनकी दशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार क्या थे। नंबर 1, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। हम मानते हैं कि राजा मोहन राय अंग्रेजों और उनकी नीतियों के विरुद्ध थे, लेकिन वे पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे यानी अंग्रेजी शिक्षा की। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक दशा में परिवर्तन अंग्रेजी ज्ञान द्वारा ही लाया जा सकता है। राजा मोहन राय ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल और वेदांत विद्यालय की स्थापना की थी। सेकंड है सामाजिक सुधार।
राजा मोहन राय अनेक सामाजिक सुधार जैसे स्वछूत, जात पात, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि को समाप्त करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। इस सभा का प्रमुख कार्य सती होने वाली स्त्रियों को बचाना था और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से वे सती प्रथा को समाप्त करने में सफल रहे। ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट ध्यान रखना, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1829 में। इसके बाद उन्होंने कन्यावाद, बाल विवाह जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए भी अनेक प्रयास जारी रखे। तीसरा है प्रशासनिक सुधार। कहते हैं राजा राम मोहन राय 1831 से 1833 तक इंग्लैंड में रहे। वहाँ उन्होंने भारत के प्रशासनिक सुधार के लिए आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों और प्रशासन द्वारा किए जा रहे अनुचित कार्यों की निंदा की। इस विषय में एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा और 1835 में उनके प्रयासों के फलस्वरूप समाचार पत्रों को थोड़ी बहुत आज़ादी प्राप्त हो गई और राजा मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। राजा मोहन राय ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की भी मांग की। फोर्थ है महान धर्म सुधारक। कहते हैं राजा राम मोहन राय का मानना था कि सब धर्मों का मूल एक ही है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति प्रति ऊंच नीच के विरुद्ध प्रचार किया और सामाजिक समानता का नारा दिया। उनके द्वारा हिंदू धर्म और समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। अब आता है ब्रह्म समाज के कार्य और उपलब्धियां बताओ। ऊपर देखकर आपको समझ ही गए होंगे क्या उपलब्धि है, क्या कार्य है, फिर भी देखें। कहते सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में ब्रह्म समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसने हिंदू धर्म के गौरवशाली स्वरूप को लोगों के सामने पेश किया। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया। इसके अंतर्गत समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया। राजा मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा जैसी घृणित प्रथाओं को समाज से 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित करके इसका अंत कर दिया गया। इसके बाद कन्यावाद, नरबली, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध का कड़ा विरोध किया गया। इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज ने व्यापक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा और ज्ञान का समर्थन किया और इस कार्य में अंग्रेजी की सहायता भी की, अंग्रेजों की। राजा मोहन राय सन 1830 में इंग्लैंड और फिर फ्रांस की यात्रा पर चले गए, जिसके कारण ब्रह्म समाज का अधिक विकास नहीं हो सका। उसकी मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक ब्रह्म समाज की गतिविधियां लुप्त अवस्था में ही रही। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इन डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो मैसेज करें, आपको वहां से पूरी PDF इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।